जहां जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में आतंकी मददगार को गिरफ्तार किया गया है। सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया और आतंकी की पहचान जावेद अहमद हाजम के रूप में हुई है। सुरक्षा बलों ने पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। तो आतंकियों की पहचान भी लगातार जारी है। दूसरी तरफ सफलता भी हाथ लग रही है। सर्च ऑपरेशन के दौरान जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में एक आतंकी के मददगार को गिरफ्तार किया गया है। सुरक्षा बलों ने घेराबंदी का तलाशी अभियान तेज किया और अब आतंकी की पहचान जावेद अहमद हाजम के रूप में हुई है, जिससे पूछताछ की इसके पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुआ है। तो आतंकियों की ये मदद पहुंचाता था, कैसे पहुंचाता था, आतंकियों के संपर्क में कैसे आया, अब इसकी जांच पड़ताल लगातार सुरक्षा बलों के द्वारा हो रही है। तो जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में सर्च ऑपरेशन जारी है, क्योंकि आतंकियों की जो गतिविधियां बढ़ी है उस पर नकेल कसने की तैयारी सुरक्षा बलों की तरफ से हो रही है। ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए सुरक्षा बल इस वक्त सतर्क नजर आ रहे हैं और कोशिश ये जारी है कि आतंकियों का खात्मा किया जाए, और जिसमें आतंकियों के जो मददगार हैं उन पर भी शिकंजा कसा जा रहा है, जिसमें सफलता हाथ लगी है। अवंतीपोरा से आतंकी के मददगार को गिरफ्तार सुरक्षा बलों ने किया। अब सुरक्षा बलों ने घेराबंदी की है और तलाशी अभियान और भी ज्यादा तेज कर दिया गया है। पहचान भी आतंकी की कर ली गई है और इसी के साथ ही जब भारी मात्रा में हथियार की बरामदगी हुई है तो इसे लेकर भी अब जांच पड़ताल और तेज हो गई है और जानने की कोशिश इससे हो रही है कि जो ये भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं इसके पास कहां से आए, कैसे आए और आखिर क्या किसी आतंकी संगठन से भी इसका कनेक्शन है, अगर है तो कैसे हुआ, और इसे लेकर भी लगातार जांच पड़ताल करती हुई सुरक्षा एजेंसियां नजर आ रही है। तो जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है, ऑपरेशन ऑल आउट जारी है और इसके पीछे की वजह यह है कि घाटी से आतंकियों का सफाया किया जाए, क्योंकि आतंकी जो आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के बाद बिल में जाकर छुप बैठते हैं और ऐसे में उनके बिल से निकालना और उन्हें मार गिराना, ये संकल्प आतंकियों की तरफ सुरक्षा बलों की तरफ से लिया गया है। आशिक मीर संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आशिक, ये आतंकी मददगार की जो गिरफ्तारी हुई है इसके बारे में जानकारी दीजिए, कब गिरफ्तारी हुई और क्या डिटेल्स इस पूरे मामले को लेकर? देखिए पुनीता, बिल्कुल लगातार जिस तरह से जम्मू कश्मीर को हाई अलर्ट पर रखा गया है और जिस तरह से एक्स्ट्रा सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स जो है वो कायम किए गए हैं, चाहे जितने भी हाईवेज हो, तो यहाँ पर कल 2 संदिग्ध जो है एक बाइक पर सवार थे, जब भी वो अवंतीपोरा में एक नाके के पास से गुजरे और वहां पर उनको जो है चेक किया गया और चेकिंग के बाद जो है उनके कब्जे से एक पिस्तौल और कुछ गोलियों के राउंड्स जो है वो बरामद हुए। दरअसल ये दोनों जो है साउथ कश्मीर के ही रहने वाले हैं और बताया जा रहा है कि काफी टाइम से ये आतंकियों तक मदद पहुंचाने का काम कर रहे थे और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो लगातार जिस तरह से ओवरग्राउंड वर्कर्स पर जो है अब शिकंजा कसता जा रहा है और लगातार हम देख रहे हैं कि कई सारे ऐसे ओवरग्राउंड वर्कर्स जो है अभी तक पुलिस की हिरासत में आ गए हैं जो इन आतंकियों तक लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी सफलता है जो कल ये 2 लोग जो है गिरफ्तार हुए हैं और इनके कब्जे से जो आर्म्स एम्युनिशन रिकवर हुए हैं, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि किस तरह ये आतंकियों की मंशा रहती है कि इन्हीं लोगों के हाथ ये हथियार दिए जाते हैं और इन्हीं से कहीं ना कहीं जो सॉफ्ट टारगेट्स होते हैं, चाहे पॉलिटिशियन हो चाहे कोई नेशनलिस्ट हो, उनको टारगेट बनाने का काम जो है इन्हीं ओवरग्राउंड वर्कर्स के जरिए किया जा रहा है। फिलहाल ये एक बड़ी सफलता है जिसे सुरक्षा बलों ने कल अंजाम दिया और लगातार इसी तरह जम्मू कश्मीर भर में सर्च ऑपरेशन जो है वो भी कंडक्ट किए जा रहे हैं और ये भी बताया जा रहा है कि जो ये 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं इनसे जो इंफॉर्मेशन निकलेगी उसके आधार पर भी कई जगहों पर इस समय सर्च ऑपरेशन जो है वो लॉन्च हो सकते हैं, जहां पर कई सारे आतंकियों का भी पता चल सकता है और जो भी ओवरग्राउंड वर्कर इनके साथ मिले हुए हैं उनका भी पता जो है वो चलेगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें जो टेररिस्ट हाइडआउट्स रहते हैं उन तक भी यही ओवरग्राउंड वर्कर जो है वो पहुंचने का जरिया बन सकते हैं। फिलहाल लगातार सर्च जो है वो साउथ कश्मीर के साथ साथ नॉर्थ कश्मीर के इलाकों में भी चल रही है और मकसद यही है कि जो आतंकी यहाँ पर मौजूद है जो लगातार इस चीज को लेकर काम कर रहे हैं कि यहाँ पर डिस्टर्बेंस जो है वो बने रहे और इसी चीज के चलते जो है अब सुरक्षा एजेंसीज ने भी ठान ली है कि इन आतंकियों का सफाया जो है वो जल्द से जल्द हो जाए। पुनीता,
लेकिन आशिक, जिन दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है उसके बारे में शुरुआती दौर में अभी क्या पता चल रहा है? अब आतंकी संगठन से क्या इनका कनेक्शन अगर है तो कब से था? क्या कोई जानकारी अब तक इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, फिलहाल अगर हम बात करें जिस हिसाब से रिकवरी इनके पास हुई है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये आतंकियों के साथ मिले हुए थे। और पुलिस की तरफ से एक प्रेस रिलीज भी जो है कल जारी किया गया, जिसमें बताया गया है कि 2 टेररिस्ट एसोसिएट्स जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं और इनके संबंध जो है लश्कर और जैश के आतंकियों के साथ रहे हैं और उन तक लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड कराने का काम जो है काफी टाइम से ये दोनों जो है कर रहे थे। फिलहाल जब इनकी गिरफ्तारी हुई है तो उसके बाद और भी खुलासे इसमें हो सकते हैं और ये भी एक्सपेक्टेड है कि आज लगातार इनकी जरिए जो इंफॉर्मेशन निकलेगी उसके आधार पर कई जगहों पर छापामार कार्रवाइयां भी हो सकती है और जो भी आतंकी इनके साथ राब्ते में रहे हैं उन तक भी इनके जरिए ही पहुंचा जा सकता है। और लगातार हम देख रहे हैं कि जैश हो या लश्कर हो, वो उन्हीं के आतंकी जो है इस समय घाटी में सक्रिय है, जिनका संबंध जो है पाकिस्तान के अलग अलग शहरों से है। और अगर हम लोकल स्पोर्ट की बात करें तो बिल्कुल, ये कुल मिलाकर देखिए आशिक, आतंकियों तक पहुंचने में ये दोनों ही एक अहम कड़ी साबित हो सकते हैं और पूछताछ होगी, इसके बाद आगे भी जांच बढ़ेगी। आप बने रहिए, अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे। तो एक तरफ देखिए 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में